राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बहुत आवश्यक वीडियो थी, इसलिए मुझे अचानक से वीडियो बनानी पड़ी। से प्रारंभ हो रही है कलंक चतुर्थी या फिर गणेश चतुर्थी भी जिसे बोल सकते हैं। अब आप कहोगे दीदी कल बनाई जा रही है हर जगह, तो 31 अगस्त को है, लेकिन जो चौथ लग रही है उदया तिथि के अनुसार उसका व्रत तो कल ही रखा जाएगा। गणेश जी तो कल ही आएंगे घर पे। गणेश जी की स्थापना, पूजा अर्चना, वंदना कल से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार वो कल से है। लेकिन आज भी कलंक चतुर्थी है, अर्थात आज शाम से ही कलंक चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी। और जो कलंक चतुर्थी की रात होती है, अर्थात जो गणेश चतुर्थी की रात होती है, वो आज रात को ही मानी जाएगी। तो कहते हैं कि जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन कभी भी आपको चांद देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए, जिससे आपको किसी न किसी प्रकार का कलंक अवश्य लगता है। चाहे वो चोरी का हो, झूठ बोलने का हो, बेईमानी करने का हो, किसी के मर्डर का हो, अर्थात कोई भी हो, कोई भी कलंक आपको अवश्य लगता है। इसलिए गणेश चतुर्थी का चांद कभी भी नहीं देखना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी की जो रात्रि है वो आज से भी प्रारंभ होगी। तो आपको 30 अगस्त और 31 अगस्त, मैं तो कहती हूँ दोनों दिन मत देखो ना, कुछ जा तो नहीं रहा, तो दोनों दिन मत देखिए। आज भी चांद नहीं देखना है और कल भी चांद आपको नहीं देखना है। उदया तिथि के अनुसार पूजा अर्चना वंदना कल ही होएगी, लेकिन आज रात्रि से, आज शाम से ही जो चतुर्थी तिथि है, जब मैंने पंचांग देखा चतुर्थी तिथि आज शाम से ही लग रही है। तो रात्रि, आज रात्रि का भी जो चांद है वो चतुर्थी में आएगा और आज रात्रि का चांद देखने से भी कलंक लगता है। तो इस कलंक से तो भगवान श्री कृष्ण जी भी खुद को नहीं बचा पाए थे। उन्होंने चौथ का चांद देख लिया था, ये भागवत में आता है, आप लोगों को पता ही है। कहते हैं इस दिन जो चौथ का चांद देखता है उस दिन चांद में जो गणेश भगवान है उनके सिर के दर्शन होते हैं, जो उनका रियल सिर था उनके दर्शन होते हैं। जो सर भगवान भोले बाबा जी ने काटा था, माता पार्वती की आज्ञा से ही काटा था, तो उसके दर्शन होते हैं। और उसके दर्शन करने मात्र से मनुष्य की जो साढ़े साती होती है वो प्रारंभ हो जाती है और बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गलती से चौथ का चांद देख लिया था, तो उनको भी मणि की चोरी का कलंक लगा था, आरोप लगाए थे। अब आप लोगों के मन में बड़े सारे प्रश्न होंगे कि दीदी आखिर क्या स्टोरी है, हमें कृपया करके जरूर बताइए। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि गणेश भगवान का जब माता पार्वती ने प्रादुर्भाव किया, अर्थात गणेश भगवान को जब माता पार्वती ने बनाया, तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए। जब सभी देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए, सब इतने सुंदर, इतने मनमोहक थे, सभी देवता उनकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन शनिदेव पीछे मुंह करके खड़े हुए थे, अर्थात पीठ गणेश भगवान की तरफ थी और मुंह पीछे था। माता पार्वती को क्रोध आया। माता पार्वती ने कहा, हे शनिदेव, आप मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए हो या आप हमारा अपमान करने आए हो? शनिदेव ने कहा कि माता मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जो मेरी धर्म पत्नी है कंकाली, उसने मुझे श्राप दिया है कि अगर मैंने किसी की तरफ अपनी सीधी दृष्टि देख ली तो जो उसका मुख है वो काला पड़ जाएगा और शनि की साढ़े साथी उस पर लग जाएगी। माता पार्वती अचंभित हुई। माता पार्वती ने कहा, तुम्हें कंकाली ने, तुम्हारी धर्मपत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं सूर्य पुत्र होने की वजह से बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करता था। इंद्र की सभा की जो भी अप्सराएं थी वो मेरी तरफ आकर्षित हुआ करती थी। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत बार समझाया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है, जहां मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि जिसपे भी तुम्हारी सीधी दृष्टि पड़ जाएगी, अर्थात जिसको भी तुम अपनी आंखों से सीधी दृष्टि से देख लोगे उसके बुरे दिन प्रारंभ हो जाएंगे, उस पे शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। माता पार्वती ने कहा, चलो बात तो बहुत दुख की है, लेकिन वो तो सभी लोगों के लिए होएगी, लेकिन मेरे तो जो मेरा पुत्र है, ये तो देव आदि देव का पुत्र है, अर्थात महादेव का पुत्र है, इनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आप इनको देखो। शनिदेव ने बहुत मना करा, लेकिन माता पार्वती ने जब बोला, जिद करी, तो शनिदेव ने जैसे ही सीधे मुंह करके गणेश भगवान को देखा, वैसे ही गणेश भगवान का जो मुख था वो काला हो गया और उनकी साढ़े साथी प्रारंभ हो गई। अब तो सभी देवी देवता अपने धाम पे चले गए। जब सभी देवी देवता अपने धाम पे चले गए तो माता पार्वती जब स्नान करने के लिए गई, तो उन्होंने मन ही मन भोले बाबा जी से ये प्रार्थना करी थी कि ऐसे तो मेरे पुत्र का निरादर होएगा, कोई भी मेरे पुत्र को सीधी दृष्टि से नहीं देखेगा। कृपया करके आप ही कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मेरा पुत्र प्रथम पूजनीय हो जाए और दुनिया से अलग हो जाए। तब भोले बाबा ने ये लीला रची थी कि वो गए थे और उन्होंने अपने पुत्र का गला काटा था। ये लोग कहते हैं कि भैया भोले बाबा अपने पुत्र को नहीं पहचान पाए थे तो किसी को क्या पहचान पाए थे? ये सब एक लीला थी। तो जो गणेश भगवान का शीर्ष था
वो शीश जब माता पार्वती ने कहा इस शीश का भी उद्धार करो, इसका कुछ करो, तो भोले बाबा ने वो शीश उठा के चंद्रमा जो उनके शीश पे विराजमान है, चंद्रमा ने हाथ में अमृत का कलश ले रखा है, अमृत के कलश के ऊपर इसको रख दिया था। और कहते हैं कि गणेश चतुर्थी वाले दिन उनके असली शीश के दर्शन होते हैं, और जो असली शीश के दर्शन प्रारंभ कर देता है उस पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और शनि की 7.5 प्रारंभ होने के साथ साथ उस पर किसी न किसी प्रकार का कलंक जरूर लगता है। तो आज रात्रि को आपको चांद नहीं देखना है, कल भी आपको चांद नहीं देखना है, बाकी पूरे साल आप कभी भी चांद देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये 2 दिन चांद नहीं देखोगे आप लोग। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी को पता हो ये बात, ना पता हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।